इन दिनों हम लोग चर्चा कर रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण में खासकर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हानिकारक है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर लें वायु प्रदूषण की, चूँकि वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषित हो जाता है, उसमें कई तरह के आ जाते हैं नुकसानदायक केमिकल्स, इससे काफ़ी नुकसान होता है। और इसी संबंध में हम लोग आज जानेंगे कि आँख पर इसका क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से हम लोग के आँखों पर काफ़ी नुकसान पहुँचता है। इससे आँखों में जलन होता है, कम दिखना शुरू हो जाता है। आँख मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर आँखों में कुछ भी हो जाता है तो मानव को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आँख को हर हमेशा हमें बचाए रखना होगा। लेकिन आज की तारीख में जो वायु प्रदूषण की स्थिति है, जो जल प्रदूषण की स्थिति है, उससे हमें बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। वायु प्रदूषण का आँखों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जो प्रदूषण फैलता है, उससे आंखों पर काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इस संबंध में SNS 24 ने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार से बात की है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि SNS 24 न्यूज़ प्रदूषण पर एक सीरियल चला रहा है और प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती है। इसी बीमारियों की जानकारी लेने के लिए SNS 24 न्यूज़ आज केंद्रीय अस्पताल भोरी के CMO डॉक्टर अरविंद कुमार के चैम्बर में बैठे हुए हैं। और ये CMO के साथ साथ आई स्पेशलिस्ट भी हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आप विशेष रूप से बताएंगे कि प्रदूषण, खासकर जल और वायु प्रदूषण से आँख पर क्या असर पड़ता है। तो पहले मैं डॉक्टर अरविंद कुमार का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये प्रदूषण, चूँकि मतलब केवल ये बेरमुख की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रदूषण पूरे ऑल ओवर इंडस्ट्रीज, चाहे वो कोल इंडस्ट्री हो, पावर इंडस्ट्री हो या फैक्ट्री एरिया का हो, सभी जगह प्रदूषण है ही। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप भी जान रहे हैं। तो पहले आप ये बताइए कि ये प्रदूषण, खासकर वायु प्रदूषण से आँख पर क्या असर पड़ता है और किन किन बीमारियों से लोग जूझते हैं। वायु प्रदूषण खास करके जैसे कोलफील्ड में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर तो कोयले की खुली हुई खदानें हैं और वायु बड़े बड़े डंपर, डोजर और मालवाहक चलते हैं, तो वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में है। वायु प्रदूषण से आँखों में बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। अभी हाल में कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले चीन में कोयला खदानों में मजदूरों के बीच में क्या क्या, या वर्कर्स के बीच में कहिए, उसमें सारे लोग हैं जो खदान में काम करते हैं, उनके बीच में एक सर्वेक्षण किया गया और बहुत सारी जानकारियाँ ली गई, उनकी जांच की गई। तो उसमें देखा गया कि ड्राई आई सिंड्रोम बहुत ज़्यादा होता है। ड्राई आई का मतलब होता है कि जैसे आपकी आँख में पानी हमेशा बनते रहता है, आंसू बनते रहता है, जो कि आँख को लुब्रिकेंट का काम करता है, मतलब उसको भिगाने का काम करता है। और उसी आंसू से आपके कॉर्निया को जो भी न्यूट्रिशन मिलना है, ऑक्सीजन मिलना है, जो कुछ भी मिलना है, उसी आंसू से मिलता है। ड्राई आई बोलते हैं जब आँख में आंसू का बनना कम हो जाए, बहुत हद तक कम हो जाए। एक लेवल के बाद कम होने पर मरीज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लुब्रिकेंट बनता नहीं है तो पलक को ऊपर नीचे जाने में बहुत दिक्कत होती है, रोशनी धुंधली हो जाती है। तो वहाँ पर ये देखा गया चाइना में कि
जो लोग बहुत लंबे समय तक काम, 2-3 बातें देखेंगे कि वो आप कितने दिन, कितने लंबे समय तक काम करते हैं, कितनी देर तक काम करते हैं, आपकी आयु क्या है, और आप किस वर्क प्लेस में काम करते हैं, अंडरग्राउंड में करते हैं कि ओपन कास्ट में करते हैं। तो ये पाया गया कि जो लोग बहुत लंबे समय तक और बहुत दिनों तक खदान में काम करते हैं उनमें ये ड्राई आई का जो है सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हुआ। और ड्राई आई जो है केवल डस्ट से ही होता है? नहीं, बहुत सारे कारण हैं, उसमें डस्ट भी एक कारण है। ड्राई आई के बहुत सारे कारण हैं, डस्ट भी उनमें से एक प्रमुख कारण है। ड्राई आई का क्या क्या और कारण है इसके अलावा? इसके अलावा ड्राई आई का कारण है बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे जॉगरेन सिंड्रोम होता है, जिसमें आंसू के थैली में इन्फेक्शन हो जाता है। आंसू का जो आंसू बनाने की ग्रंथि है, अगर उसमें किसी तरह का कोई सिस्टेमिक डिजीज़ के चलते अगर वहाँ पर कोई उसमें इन्फेक्शन हो जाए या आंसू बनना बंद हो जाए, बहुत सारा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि वो ग्रंथि जो है सिकुड़ जाती है, आंसू बनाना कम कर देती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें आंसू कम बनता है। और आजकल आपका मोबाइल जो बच्चा लोग देख रहा है, उसमें भी ड्राइनेस का सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मोबाइल से भी क्या इसको हम लोग प्रदूषण से जोड़ सकते हैं क्या? मैं मोबाइल को, इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण बोल सकते हैं इसको। हो सकते हैं। बच्चा लोग आजकल दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहता है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, उसके चलते भी ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है। बच्चों में जो माइनस पावर बढ़ते जा रहा है, उसमें भी इसका मोबाइल का प्रयोग जो ज़्यादा करते हैं, ये कारण एक है। तो एक तो वायु प्रदूषण से ये आपका ड्राई आई होता है, और जो बीमारी हम बताए ऑटोइम्यून डिजीज़ है, बहुत सारा सिस्टमिक डिजीज़ है, उसके चलते भी होता है। अलावा इसके टेरिजियम करके एक बीमारी होती है, जो वातावरण जहाँ पर खुश्क रहता है, वातावरण में नमी की कमी रहती है, धूल की मात्रा ज़्यादा रहती है और सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, वहाँ पर टेरिजियम नामक एक बीमारी होती है, जिसमें एक मांस जो है वो बढ़ते हुए आँख के पुतली पर चढ़ जाता है और उसको फिर काट करके निकालना पड़ता है। तो वो भी चीज़ ज़्यादा होता है। पिंगिक्यूला होता है, वो ज़्यादा होता है। अलावे इसके वायु प्रदूषण के चलते हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, खुले आँख से चल रहे हैं, आँख में कोयले का कण पड़ गया, आँख लाल हो गई, कंजंक्टिवाइटिस बहुत होता है। तो खास करके जो पतला छाई उड़ते रहता है, वो तो आँखों में बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, गड़ने लगता है आँख, लोग चल नहीं पाते। मतलब ये मान के चला जाए कि कोल डस्ट के साथ साथ जो छाई है जो वो और ख़राब है, डीवीसी से, उसका भी असर होता है। तो डीवीसी से जो चलता है वो छाई, वो रोड पर गिरा फिर पड़ा। हाँ, रोड पर गिरा, उसके बाद उस पर गाड़ी बड़े बड़े वाहन चले, उड़ के रोड पर आया, उसमें जो आपके 2 पहिया वाहन से लोग जा रहे हैं या कार में खुले में जा रहे हैं, डस्ट तो अंदर गया है, उनकी आंखों में गया, फेफड़े में गया, सब जगह गया। तो इसके अलावा और क्या, मतलब केवल आँख की रोशनी ही जाती है कि और कुछ नुकसान होता है? क्योंकि आँख में बहुत सारा पार्ट्स होता है और उसमें ग्लूकोमा का भी शिकायत होता है, डस्ट वेस्ट जाने से बंद हो जाता है, आंसू का रास्ता बंद हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, नहीं तो ये कंजंक्टिवाइटिस होती है, गड़ जाता है आँख में डस्ट। प्रदूषण से ही वो क्या बोलते हैं ऊपर लेयर हो जाता है? नहीं, वो प्रदूषण से भी बोलिए, जहाँ डस्ट होता है वहाँ ज़्यादा होता है, सूरज की किरणें जहाँ सीधे पड़ती हैं, हवा में नमी का कमी रहता है, उसमें टेरिजियम, नखूना उसको बोलते हैं हिंदी में, वो होता है। तो मतलब ये मान के चला जाए कि प्रदूषण से लोगों को नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। तो इससे क्या, मतलब इसके क्या उपाय हो सकते हैं? उसका उपाय ये है कि आप मान लीजिए 4 व्हीलर में चल रहे हैं तो शीशा बंद करके चलें, कम से कम धूल के संपर्क में आएंगे। या अगर 2 पहिया वाहन से चल रहे हैं तो इस तरह हेलमेट का प्रयोग तो ज़रूरी है, तो आँख में सीधे आपका जो है डस्ट या छाई नहीं जाएगा। या फिर गॉगल्स बड़ा वाला पहने जो चारों तरफ से आपकी आँख को घेर ले, आँखों के अंदर डस्ट को न प्रवेश करने दे। और आँखों को थोड़ा कोल्ड कंप्रेस करना चाहिए, ठंडे पानी में रुमाल डुबा करके आँखों को सेकना चाहिए आँखों में। ये तो वायु प्रदूषण से हो गया नुकसान। जल प्रदूषण से क्या नुकसान हो? जल प्रदूषण तो देखिए, आप बहुत लोग क्या करता है कि बहुत लोगों का हैबिट है जो आके हमको बताते हैं कि हम रोज़ आँख में पानी मारते हैं। तो हम पूछते हैं पानी कौन सा मारते हैं, जो पीते हैं उसको या जिससे स्नान करते हैं उसको? तो बोला जो स्नान करते हैं। तुम जो पानी से आप स्नान करते हैं उसको पीते क्यों नहीं? तो गंदा है।
जो पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है, उससे आप आँख में क्यों मारते हैं? उस पानी में मिट्टी है, धूल है, बालू का कण है, फंगस है, बैक्टीरिया है, बहुत तरह का उसमें इन्फेक्शन का कीटाणु है, उसको आप आँख में मत मारिए। आँख तो खुद ही आंसू बनाता है, जिसमें बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स रहते हैं, उसका अलग पीएच वैल्यू है, उसको आप और पानी मार करके डाइल्यूट करते हैं। तो पानी आँखों में नहीं मारना चाहिए। हाँ, आँख को सेक सकते हैं, पानी में रुमाल डुबा के आँख बंद करके ऊपर से आप सेक सकते हैं। पानी में जैसे हम लोग गंदा अगर पानी है, आप उससे स्नान करते हैं तो थोड़ा बहुत आँख के कोना से सट के वो आँख के अंदर जाता ही है। तो अगर ज़्यादा गंदा है तो उसके चलते कंजंक्टिवाइटिस का खतरा हमेशा बना रहता है, आँखों में तरह तरह के इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो जल प्रदूषण भी खराब है आँख के लिए। मतलब कुल मिला के ये मान के चला जाए कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, दोनों प्रदूषण आंखों के लिए नुकसानदेह है, जबकि आंख शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। और आंख अगर गई तो फिर बहुत तरह की बीमारियां, फिर ड्राई आई का तो बहुत ही मुश्किल इलाज है, बहुत ही मुश्किल इलाज है। एक बार शुरू होने के बाद वो खत्म होता नहीं। तो लास्ट उसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं, लुब्रिकेंट आप देते जाएंगे उसको, पेशेंट्स को। कितना दिन तक? जीवन में लुब्रिकेंट उसको देना ही पड़ेगा, खत्म नहीं होता। खुली खदानों में जो लोग काम करते हैं तो उनको डस्ट पड़ता है, तो वैसी स्थिति में वहाँ वो हेलमेट लगाकर काम करेंगे कैसे? उनका क्या मुश्किल है? आपका वर्किंग जो कंडीशन है उसमें मुश्किल है हेलमेट लगा के, फिर भी ग्लास लगा के काम कर सकते हैं। जितना बच सकते हैं बचना चाहिए, बचने का उपाय करना है, बचने का उपाय करना है। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने जो लोगों को सलाह दी और जो बताया कारण, उससे हम चाहेंगे कि लोग डॉक्टर साहब के निर्देशों का पालन करें और सलाह को मानें, ताकि आँख सुरक्षित रहे। इसलिए कि आँखें ही शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और ये प्रदूषण है तो प्रदूषण तो उसको अभी रोक पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसका फलाफल देखने को नहीं मिलता है। रोड पे चलेंगे धूल मिलेगा, कोयला कर्मी खदानों में काम करेंगे उन्हें डस्ट मिलेगा, डीवीसी एरिया में जाएंगे तो वहाँ छाई निकलता है तो वो आपको दिखेगा, छाई भी पड़ेगा, उससे नुकसान होगा। फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।